डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हम लोग जो SCERT के ज़रिए जो क्वेश्चन बैंक शाये किया गया है फिज़िक्स का, वो इंग्लिश वर्सन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट आंसर है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो शॉर्ट आंसर 1 यानी ऐसे 1 हम लोग करने वाले हैं, मुख्तसर जवाब वाले सवालात जो है करने वाले हैं 1। तो उसमें जो है आपको पहली बात यह है कि मिसाली सय्याल की खुसूसियात बयान कीजिए। ऐसे 1 में जो हर एक 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ईच। तो इसमें पहला जो है आपको ये कहा जा रहा है कि मिसाली सय्याल की खुसूसियात बयान कीजिए। तो जो फिज़िक्स फर्स्ट के लिए इसके जवाब के लिए आपको रेफरेंस दिया जा रहा है, फिज़िक्स फर्स्ट MPH मालेगांव पब्लिशिंग हाउस की जो डाइजेस्ट है, उसका सफ़ा नंबर 92 से आप सवाल नंबर 5 देख सकते हैं। सफ़ा 92 सवाल नंबर 5 का जवाब आप मुलाहजा कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 को आपको देखना है, इसका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी बात जो है वह है रुखी बहाव और मतलातम बहाव का मुआजना करना है। तो इसके लिए आपको जो मालेगांव पब्लिशिंग हाउस का जो डाइजेस्ट है फिज़िक्स फर्स्ट का, वो सफ़ा नंबर 110 से, इसके लिए आपको 2 के लिए सफ़ा नंबर 110 पे जाना है और इसका सवाल नंबर 66 का जवाब देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो है आपको मुलाहजा करना है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है सतही तनाव और ज़ाविये तमास की तारीफ़ करना है। सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए भी आपको मालेगांव पब्लिशिंग हाउस फिज़िक्स फर्स्ट का सफ़ा नंबर 89 मुलाहजा करना है, उसका पॉइंट नंबर 6, और सफ़ा नंबर 90 का पॉइंट नंबर 13। सफ़ा नंबर पेज नंबर 89 का पॉइंट नंबर 6, पॉइंट 6 देखिए, और पेज 90 का पॉइंट 13, पेज 9 का पॉइंट 13। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो मालेगांव पब्लिशिंग हाउस का जो डाइजेस्ट है फिज़िक्स फर्स्ट का, वो सफ़ा नंबर 122 जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सफ़ा नंबर 122 से एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन देखना है। आप 4 के लिए जो कि स्टार वाला क्वेश्चन है, वो आपको देखना है पेज नंबर 122, इसका जो है एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको देखना है। इसके बाद सवाल नंबर 5 के लिए आप देखिए, दिया हुआ ये है कि 0.3 mm निस्क़ुतर की बारिश की बूंद, 0.3 mm निस्क़ुतर की बारिश की बूंद 1 मीटर पर सेकंड की मिक़ाती रफ्तार यानी टर्मिनल वेलोसिटी से हवा में होकर गुजरती है। हवा की लज़ूज़ियत दी गई है 18 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 × 10⁻⁶ न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। बारिश की बूंद पर लज़ूज़ी क़ुव्वत यानी विस्कस फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको 0.3 mm निस्क़ुतर की बारिश की बूंद है, यानी R इज़िकल टू, यहाँ इसको हम लोग हल करेंगे। तो 5 के हल में आप देखेंगे, सबसे पहले जो दी गई मालूमात है, दिया हुआ है, उसको आप सवाल पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। सवाल में क्या है, 0.3 mm निस्क़ुतर की बारिश की बूंद, तो R की कीमत दी गई है 0.3 mm। 0.3 mm को अगर आपको मीटर में किसी भी मिसाल को हल करने का तरीक़ाकार क्या होता है, वो तरीक़ा ये होता है कि सबसे पहले जो भी मालूमात दी गई है हम लोग उसको एक ही निज़ाम में और अमूमी तौर पर ऐसा ही निज़ाम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मिलीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर हो जाएगा। अगर पॉइंट आप ख़त्म करना चाहते हो
तो 10 का पावर 1 बढ़ा लो और माइनस में, तो 10⁻⁻4 मीटर ये आर का वैल्यू दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये दी गई है कि इसका वेलोसिटी दिया हो, मिकाती रफ्तार दी गई है, v = आपको है 1 मीटर पर सेकेंड, v = है 1 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ ये दिया हुआ हवा की लुजूजियत, यानी लुजूजियत का ज़रीब एक्चुअली वो है ईटा, ईटा का वैल्यू दिया हुआ है, ईटा की कीमत दी गई है 18 × 10⁻⁻6 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो आपको क्या निकालना है, F निकालना है, विस्कस फोर्स आपको निकालना है। तो फिर विस्कस फोर्स का जो ज़ाब्ता है वो आपके जहन में रहना चाहिए। विस्कस फोर्स का ज़ाब्ता क्या है वो आपको जहन में रहना चाहिए कि विस्कस फोर्स F = जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। तो वो जहन में रखना है। ये आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आगे इससे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो मालूमात दी गई थी उसके हिसाब से आपको F मालूम करना है। F जो है वो लुज़ूज़ी क़ुव्वत है, विस्कस फोर्स है, और इसका जो ज़ाब्ता होता है वो होता है F = 6 पाई ईटा RV। F = ज़ाब्ता है सिंस F = 6 पाई ईटा RV। तो इससे आपको मुख्तलिफ़ कीमतें, पाई का तो वैल्यू आपको मालूम है, देयरफॉर F = 6 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.142 इंटू ईटा, ईटा का वैल्यू है 18 इंटू 10⁻⁻6, और R का वैल्यू भी दिया हुआ है, R का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻4, और V का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, V का वैल्यू है 1। तो इसको आप चाहें तो हल कर लें, ये चाहे तो 6 है, ये 3 है, 6 3 18, 18 इंटू 18, यहाँ भी 18 है, 18 इंटू 18 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻6 -4 -10। अगर असास मसावी हो, बेस सेम हो, तो पावर शुड बी एडेड, पावर ऐड हो गए, -6 + -4 -4 6 -6 -4 -10। अब इसके बाद आपको मालूम है कि 18 का जो स्क्वायर होता है 324 होता है, तो 3.142 इंटू 10⁻⁻10। अब क्या करेंगे, आपके इसका लॉग ले लेंगे। आपको मालूम है कि लॉग लेने पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉग 324 प्लस लॉग 3.142 को लॉग लेकर के ऐड करेंगे हम लोग, तो 32 के 4 में देखेंगे लॉग, 32 के 4 में। तो 32 के 4 में जो है इसका वैल्यू है 32 के 4 में जो वैल्यू है वो है 5105, 5105, 5105। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका ममीज़, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो हिंसों की तादाद 3 है, 3 नफ़ी 1 बराबर 2, तो पॉइंट से पहले 2 होगा, और 3142 का होता है 4972, और इसका ममीज़ चूँकि हिंसों की तादाद 1 है, 1 नफ़ी 1 बराबर 0। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए और एंटी लॉग ले लीजिए, तो 5 + 2 7, 0 + 7 7, 1 + 9 0 कैरी 1, 156 + 4 10 कैरी 1, 1 + 2 3, तो 3.0077, 3.0077। अब एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग आपको देखना होगा 0.00 के 7 में मिड डिफरेंस 7 की कीमत आपको जमा करना पड़ेगा। तो 0.00 0.00 का वैल्यू देखना है 7 में, तो वो है 1016, 1016 है, और मिड डिफरेंस 7 की जो कीमत है वो 2 है, 2 ऐड कर लीजिए। मिड डिफरेंस लॉग में, एंटी लॉग में मिड डिफरेंस जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो 6 + 2 8, 1 का 1, 0 का 0, 1018। तो यह आ गया आपका एंटी लॉग ले रहे हैं आप, तो एंटी लॉग लेने पर इसका वैल्यू आ गया 1018। जब भी हम लोग एंटी लॉग लेते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ से, लेफ्ट साइड से एक हिंसा के बाद आशारी, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाते हैं, डेसिमल बैठाते हैं, और जो पॉइंट से पहले होता है वो 10 की क़ुव्वत में 10⁻² क्या हो जाएगा, पावर
3। ये पहले से आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, उसको भी नोट कर लीजिए। फाइनल हो रहा है आपका जवाब f इज इक्वल टू 10 माइनस 10, 10 रेज़ टू माइनस 10। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस है या माइनस है, माइनस का अमल होगा, 10 में से आप 3 कम कर लो 7 होगा। तो आप कहेंगे कि f का वैल्यू हमने हासिल कर लिया है 1.018 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 न्यूटन। आपको मालूम है कि कोई भी एग्जाम्पल आप हल कर रहे हैं तो लास्ट में उसका यूनिट देना पड़ता है, तो हमने यूनिट दे दिया और इसका वैल्यू आ गया 1.018 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 न्यूटन। तो ये आपका मिसाल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 2 साबुन बुलबुले 2:3 निस्बत में निस्फ कुतर रखते हैं, यानी 2 सोप बबल्स हैं, साबुन के बुलबुले हैं, जिनके निस्फ कुतरों की निस्बत दी गई है, यानी आप कह सकते हैं R1/R2 दिया हुआ है 2/3। इन बुलबुलों को फुलाने में किए गए काम का मुआवजा करना है। तो इनको फुलाने में जो काम होगा उसका आपको कंपैरिजन करना है, यानी उनकी निस्बत मालूम करना है, यानी W1/W2 मालूम करना है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो मालूमात दी गई है वो मालूमात क्या है। मालूमात जो दी गई है आपकी वो ये है, 6 का जो सॉल्यूशन है उसके हल में देखिए, उसके सॉल्यूशन में देखिए कि 2 साबुन बुलबुले 2:3, यानी पहले का निस्बतर R1 फ़र्ज़ कर लो, दूसरे का R2, तो R1/R2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/3। अब इसके बाद जो है आपको इन बुलबुलों को फुलाने में किया गया काम का मुआवजा करना है, यानी W1/W2 फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो काम होता है वो क्या होता है, सतही तनाव और सतही रकबा का हासिल ज़रब होता है। अगर साबुन के बुलबुले की बात करें हम, तो हम कहेंगे कि W इज इक्वल टू होगा 8, चूँकि साबुन में 2 सतहें होती हैं तो 4πr², कुर्रबी होता है 4πr² इंटू 2, यानी 8πr² इंटू कैपिटल T, ये W का ज़ाब्ता है। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, तो W1 इज इक्वल टू होगा 8πr1² इंटू T, और W2 बराबर क्या होगा 8πr2² इंटू T। अब आपको क्या करना है कि W1 को W2 से डिवाइड कर देना है। W1/W2 इक्वल्स टू, देख रहे हैं आप 8πT कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ R1/R2 का स्क्वायर। तो R1/R2 का स्क्वायर आप देखिए, R1/R2 आपको दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4/9। तो आप कह सकते हैं कि W1 इज टू W2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4:9। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, साबुन के बुलबुलों को फुलाने में जो किया गया काम है वो हो जाएगा 4:9। इसी तरीके से ये शॉर्ट आंसर 1 था। शॉर्ट आंसर 2 देखते हैं। शॉर्ट आंसर 1 जो था उसमें आप देखा आपने कि हर एक जो है 2-2 मार्क्स के सवालात होते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर 2 है उसमें हर एक सवाल जो है वो 3 मार्क्स का होगा। तो वो 3 मार्क्स वाले सवालात, यानी शॉर्ट आंसर 2 जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हर एक की कीमत जो होंगी वो 3 मार्क्स की होंगी। हर एक सवाल जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। तो अब वो ऐसे 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हर एक की कीमत 3 मार्क्स की होंगी। हर सवाल आप हल करेंगे, चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल्स हो, वो हर एक की कीमत जो है वो 3 मार्क्स की होंगी। तो सवाल नंबर जो 1 है ऐसे 2 का, ऐसे 2 जो है वो हर एक की कीमत 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स इच। हर एक की कीमत जो है, हर एक सवाल 3 नंबरात के होंगे। इसमें पहला सवाल जो है आपको देखना है। पहला सवाल के लिए डायरेक्ट आप फिज़िक्स फर्स्ट जो मालेगांव पब्लिशिंग हाउस का जो है जो डाइजेस्ट है वो सफ़ा नंबर 98 से आपको सवाल नंबर 30 जवाब के साथ देख लेना है। पेज 98, क्वेश्चन नंबर 30।
सवाल नंबर सफ़ा नंबर 98 से सवाल नंबर 30 का जवाब आपको मुलाहज़ा फरमा लेना है। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि क़ुव्वतों का तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए शेरी चढ़ाव या गिरावट के लिए फ़िक्रा अख़ज़ करना है। तो शेरी चढ़ाव या गिरावट का तरीक़ा ये आपको मालेगांव पब्लिशिंग हाउस की जो डाइजेस्ट है उसमें मिल जाएंगे। क़ुव्वतों का तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए शेरी चढ़ाव या गिरावट के लिए फ़िक्रा यानी H = 2t cos थीटा जो है वो ज़ाब्ता आपको हासिल कर लेना है। उसके लिए आपको जो है पेज नंबर 107 सवाल नंबर 59 ये आपको देख लेना है। दूसरे के लिए पेज नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 59 शेरी अमल की वजाहत वाला जो सवाल है वो देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 59। अब इसके बाद जो है तीसरा जो सवाल है, तीसरी बात जो है वो ये है कि स्टॉक के कानून बयान कीजिए और ज़ाविये तमास को मुतासिर करने वाले दो अवामिल दीजिए। यानी स्टॉक के कानून को बयान करना है तीसरी बात में, और ज़ाविये तमास यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट किन अवामिल पर मुनहसर होता है, किन फैक्टर्स पर। तो उसके लिए आपको जो है पेज नंबर 91 के ख़ुलासा से, पेज नंबर 91 का जो समरी है, जो ख़ुलासा है, ख़ुलासा का जो पॉइंट नंबर 32 है वो देख लेना है, उसको पॉइंट 32। और इसका जो दूसरी बात है ज़ाविये तमास को मुतासिर करने वाले दो अवामिल आपको बयान करना है। तो उसके लिए पेज नंबर 103 से, सफ़ा नंबर 103 से सवाल नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 47 इसका जवाब आपको देखना है सफ़ा नंबर 103 से। उसके बाद जो है सवाल नंबर 4 जो है वह स्टार वाला क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 जो है ये स्टार क्वेश्चन है। इसको आपको फिज़िक्स फर्स्ट मालेगांव पब्लिशिंग हाउस सफ़ा नंबर 122 से मिसाल नंबर 11 सॉल्यूशन के साथ, मिसाल और सॉल्यूशन दोनों देख लेना है। पेज नंबर 122, पेज 122 एग्ज़ाम्पल नंबर आपको देखना है 11। सॉल्यूशन इसका एग्ज़ाम्पल भी और सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये है कि एक यू नली बितरतीब 1 mm और 2 mm सुराख की नलियों से बनाई जाती है। यानी सुराख दिया हुआ है, इसका मतलब कि इनके कुतर दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, कुतर दिए हुए। तो आपको सवाल नंबर 5 एग्ज़ाम्पल है न्यूमेरिकल से, इसके हल में हम साथ साथ दिया हुआ है, आप देखो क्या दिया हुआ है। यू नली है, यू नली बितरतीब 1 mm और 2 mm सुराख की नलियों से बनाई जाती है। यानी इनका कुतर दिया हुआ है। D1 बराबर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और D2 की कीमत दी गई है 2 मिलीमीटर। तो इसको आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो सेंटीमीटर 10 की क़ुव्वत नफ़ी 1, ये हो जाएगा 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 1 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है आपको R1 क्या होगा, D1/2, तो आधा कर लीजिए, ये क्या होगा 0.5 × 10⁻⁻1। इसको चाहो तो अशारिया को आप ख़त्म कर दे तो 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 सेंटीमीटर। और R2 क्या होगा, तो D2/2 यानी 2/2 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2/2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 1 सेंटीमीटर। अगर 10 के पावर में लिखना है तो क्या हो जाएगा,
तो 10 से ज़रब करो, 10 से डिवाइड करो, तो 10 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 सेंटीमीटर, ऐसा हम लिख सकते हैं। सुराख की नलियों से बनाई जाती है। नली अमूदन रखी जाती है और 49 डाइन पर सेंटीमीटर सतही तनाव यानी कैपिटल टी की कीमत दी गई है। कैपिटल टी जो है 49 डाइन पर सेंटीमीटर सतही तनाव की कदर है। और ज़ाविये तमास जो है वो 0 है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा बराबर 0 डिग्री है। ज़ाविये तमास के माए से जुज़ी तौर पर भरी जाती है। माए की कसाफत महसूब कीजिए, जबकि 9 महताबी सतहात के दरमियान फ़र्क जो है वो 1.25 सेंटीमीटर है। यानी जो हाइट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1.25 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि जो H1 माइनस H2 है, वो है 1.25 सेंटीमीटर। आपको मालूम क्या करना है, माए की कसाफत मालूम करना है, यानी रो मालूम करना है। तो रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद जो ज़ाब्ता होता है, आपको मालूम है कि H इज इक्वल टू होता है 2t cos थीटा। क्या होता है, सिंस H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो जी। तो देयरफॉर H1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2t cos थीटा बाई r1 रो जी। सिर्फ r चेंज हो, बाकी तो सेम है ना। और r2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2t cos थीटा बाई r2 रो जी। अब क्या करना है, देयरफॉर इससे क्या निकालना है, ये सॉरी H2 इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है, H1 में से H2 को नफ़ी कर देना है। H1 माइनस H2, आप देख रहे हैं कि 2t cos थीटा यहाँ भी है, 2t cos थीटा यहाँ भी है, रो जी यहाँ भी है, रो जी यहाँ भी है। इसको कॉमन आउट कर लीजिए। तो 2t cos थीटा बाय रो जी कॉमन लेना है, क्या बच जाएगा, बोलिए क्या बच जाएगा, क्या बचेगा। तो यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप सबकी कीमत रख दो, हल कर लो तो आपका जवाब आ जाएगा। सबकी कीमत रख देंगे तो आप को यहाँ से आपको रो मालूम करना है। तो रो बराबर क्या हो, रो चाहिए ना, कसाफत चाहिए। देयरफॉर रो इज इक्वल टू हो जाएगा 2t cos थीटा बाय H1 माइनस H2 इंटू जी इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब सबका वैल्यूज़ आपको रखना है। टी का वैल्यू आपको मालूम है, टी का वैल्यू 49 है। 49 इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, बाय H1 माइनस H2 की भी वैल्यू दी गई है 1.25, और जी का वैल्यू CGS निज़ाम में 980 सेंटीमीटर और स्क्वायर सेकंड होता है, और 1 बाय, अब यहाँ पर देखिए R1 का वैल्यू क्या है आपका, 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2, माइनस R2 का वैल्यू क्या है, 10 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2, 10 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2। अब आप इसको हल कर लो, 49 का 98 हो जाएगा, 1.25 इंटू 98 980। अब इसको आप हल कीजिए तो 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2, ये तो आप कॉमन ले सकते हो, क्या हो गया, 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 कॉमन हो गया, बाहर हो गया ये, और 1/5 और 1/10। तो 1/5 यानी आप चाहे तो 1/5 का मतलब क्या है, पॉइंट, तो 0 ले लेंगे आप, 5 2 ज़र 10, 0.2, और ये 0.1, तो 0.2 माइनस 0.1 हो जाएगा, 0.2 माइनस 0.1, तो 0.1 आएगा, यहाँ 0.1 आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब क्या हो गया कि ये 98 है, ये 98 से कैंसिल हो गया, यहाँ 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 10 है, यहाँ 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 है, तो 10 की क़ुव्वत 1, 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2, 10 की क़ुव्वत नफ़ी 1 हो जाएगा। और यहाँ जो है
ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका जो है वो पॉइंट 10 की कुवत, 0.1 मतलब 10 की कुवत नफ़ी का होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया आपका, बच गया 1/1.25, सारा कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 1/, इसको हम चाहे तो आशारिया ख़त्म कर दे तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 0.8 आना चाहिए, 0.8 0.8 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर, ग्राम फी मकब सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कहेंगे कि इसका जो वैल्यू आ गया यानी जो कसाफत की कीमत आ गई वो 0.8 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर है। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गए। इसके बाद सवाल नंबर 6 जो है आपको ज़्यादा नहीं है, सवाल नंबर 6। इसके बाद जो है सवाल नंबर 6 ये है कि आपको फिज़िक्स फर्स्ट का जो डाइजेस्ट है वो सफ़ा नंबर 123 से स्टार वाला क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, वो आपको देख लेना है। मिसाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 14, उसका सलूशन देख लो, एज इट इज़ सवाल है 6 का। आपको पेज 123 एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, उसका सलूशन देखिए, हो जाएगा। उसके बाद जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ये हर एक 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स ईच। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 3 ही दिए हुए हैं, तीनों जो है वो डाइजेस्ट में मौजूद है। तो 3 का पहला जो है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे वो सफ़ा 99 पेज 99 पर आपको क्वेश्चन नंबर 34 देख लेना है, उसका जवाब के साथ क्वेश्चन नंबर 34 और सवाल और जवाब दोनों देख लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 के लिए पेज नंबर 104 से सवाल नंबर 49 जवाब के साथ देख लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 3 जो है, 3 के लिए ये भी 4 मार्क्स का सवाल है, सवाल नंबर 79 देखना है, क्वेश्चन नंबर 79 देखना है, उसका पेज जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 79 पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो पेज नंबर 113। तो इस तरीक़े से ये जो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, उसके कुछ रेफरेंसेस हमने आपको दे दिया है। कुछ जो हल नहीं था मालेगांव पब्लिशिंग हाउस के डाइजेस्ट में, उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।